एक नौजवान को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। उसने अपने दोस्त से कहा, यार अपनी मस्जिद के जो इमाम साहब हैं ना, मुझे इसकी बीवी से मोहब्बत हो गई है, क्या तू मेरी मदद करेगा? इसने पूछा, क्या मदद करूं? उसने कहा, इमाम साहब नमाज पढ़कर जल्दी घर चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तू इनसे कोई मसला पूछकर इन्हें इतना उलझा दे कि मुझे इनकी बीवी से मुलाकात का अच्छा खासा वक्त मिल जाए। उसने कहा, ठीक है मेरे दोस्त, मैं ऐसा ही करूँगा। वो मस्जिद कभी नहीं गया था, दोस्त के लिए जाने लगा। वो रोज़ाना इमाम साहब को रोकता रहा। वो बेचारे भोले भाले इमाम साहब रुकते रहे और कई दिन इसके मसाइल के तफसीली जवाब देते रहे। महीनों गुजर गए। एक दिन इसके ज़मीर ने इसको झंझोड़ा कि वो मस्जिद के इमाम साहब के साथ कितना गलत कर रहा है। नदामत में डूबे हुए लहजे में उसने इमाम साहब से कहा, हज़रत मुझे माफ़ कर दीजिए। क्यों भाई, क्या हुआ? दरअसल मुझे मसला नहीं पूछना होता था, बल्कि मैं अपने दोस्त की मदद करता था। वो और आपकी बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप जल्दी घर चले जाते थे, इसलिए मौका नहीं मिलता था कि इससे मिले। उसकी मदद के लिए मैं आपको रोके रखता था। इमाम साहब मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि भाई, बड़ी अजीब बात है, अभी तक तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ही नहीं की, फिर मेरी किस बीवी से तेरे दोस्त को मोहब्बत हो गई? ना मेरी कोई बहन है ना बीवी है। दोस्त सोच में डूब गया कि ये क्या हुआ, ये तो कुछ और ही मामला निकला कि इमाम साहब की शादी ही नहीं हुई तो मेरा दोस्त किसके पास जाता है। जब तहकीक की तो पता चला कि वो इमाम साहब की नहीं, बल्कि इसके घर जाकर इसकी बीवी के साथ मिलता था। गुनाह में मदद करने का अंजाम ऐसा भी हो सकता है। आज हमारे बहुत से नौजवान दोस्त इसी तरह की बदकारी में मुलविस दोस्तों की मोहब्बत के नाम पर मदद के लिए तैयार होते हैं। इसकी मदद इखलाकी ज़िम्मेदारी समझकर करते हैं, लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर मदद करना है तो नेकी के कामों में करो, गुनाह में मदद ना करो। और सच्चा दोस्त वो है जब तुम खुदा को भूल जाओ तो वो तुम्हें इसकी तरफ मुतवज्जा करे। वरना याद रखो, दूसरों के लिए कुआं खोदोगे तो खुद गिर जाओगे।